और अभी आप बोले कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई एक बुलाती है तो किसके साथ जाइएगा? देखिए, ये तो ऐसे सवाल है कि सवाल भी आप ही का, जवाब भी आप ही का होगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका तो अभी हमारे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर आपसे कहेंगे कि अगर हमारे यहाँ के बक्सर के जनता जो कहेगी वो जरूर हम करेंगे, अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए कह रहे हैं करते हैं 2024 का चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक ऐसे शख्स हैं जिनको पूरा बक्सर ही नहीं पूरा बिहार जानता है। मिथिलेश पाठक जी हैं और यहाँ पर भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई जा रही थी और सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मैं इनसे शुरुआत करता हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि आप इन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जिन्होंने स्थापना की थी बीएचयू की, और आज इनको लोग भूलते जा रहे हैं। कैसे इनको याद दिलाया जाएगा? देखिए, हमारी नई जनरेशन भूल तो नहीं रही है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज सब लोग कंप्यूटर पर स्थापित हो चुके हैं। लगभग इनके बारे में भी जितने भी वहाँ के बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, उनकी गुणगान करते ही हैं, भले सिलेबस में उनकी नाम ना हो। और जो कृति उन्होंने कर दिया है हमारे देश के लिए, ये चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है और न ही किसी के मिटाने से मिटेगी। हो सकता है हमारे इतिहास में पहले छेड़छाड़ हुआ हो और उस इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज न हुआ हो, जिसे हमें पढ़ने को न मिला हो। लेकिन जहाँ तक हमारा सोचना है कि आने वाला समय में जो फ्यूचर है, उसमें जो भी चीज़ चिन्हित है, जो भी चीज़ हमारा धरोहर मिट चुका है, उसको वापस कहीं न कहीं ज़रूर लाया जाएगा, हमारा अपना विश्वास है। मेरा सवाल यही था कि मैं अभी बैठा हुआ था बहुत देर से, जो भी यहाँ पर मंच पे भाषण दे रहे थे, लोग यही बोले कि इनको लोग याद नहीं करते हैं। 25 तारीख को आज के दिन याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मगर कैसे बच्चों को यहाँ पर हर हाथ में मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से याद करना चाहिए, जिस तरीके से इनकी जयंती मनाना चाहिए। आज मैं बक्सर में बहुत जगह से होके आ रहा हूँ, यहीं एक जयंती मनाई जा रही है। बक्सर में और जगह है, और सारे विद्यालय हैं, वहां भी जयंतियां मनानी चाहिए। इसमें हम ये कहेंगे कि समाज की थोड़ी-सी इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं लेने के पीछे एक खास वजह ये भी है, मदन मोहन मालवीय जो हमारे विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया, जो हमारे देश को एक शिक्षा जगत में दिया, कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये सार्वजनिक रूप से कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल शिकार भी हुए, जिसके वजह से इनका पॉलिटिकल कोई योगदान नहीं रहा और लगभग हमें लगता है कि इससे कुछ पॉलिटिकल लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। इसकी वजह से भी लोग इसको विमुख करते गए और इसमें सामाजिक लोगों की समरसता नहीं बनी। ऐसे लोग जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, क्या पॉलिटिकल शिकार होना चाहिए? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज की बात नहीं है, अभी की सरकार की भी बात नहीं है। ये बरसों से ऐसी स्थिति चलती आई हुई है और रही बात, हमको जहाँ तक लगता है कि जहाँ भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो लोग आज इस जयंती को याद करते हैं और मिस करते हैं और मनाते भी हैं। क्योंकि हम लोग के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत है और इस पे विशेष हम कुछ इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि फिर पॉलिटिकल बातें हो जाएगी। लेकिन आज शुभ अवसर है, जन्म जन्म जयंती है उनकी और वैसे ही एक शख्सियत हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, जो कि हम लोग के लिए एक वो भी प्रेरणा स्रोत है कि ऐसे आज तक कोई लीडर हमारे देश में नहीं हुआ, जो सर्वदल पार्टी को मंजूर हो और सर्वदल पार्टी उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखे। तो उनको भी हम आज नमन करते हुए उनको आज हम चाहेंगे कि उनके भी जयंती पे आज आप सबके बीच में एक बधाई दें और इस पे नमन करते हुए हम कहेंगे कि हमेशा से हम कहेंगे जनता के बीच में, बक्सर के भी जनता के बीच में ये कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे राजनीतिक लोग हों या व्यक्तिगत सामाजिक लोग हों, अगर अटल जी की भी जयंती मना रहे हैं तो उसके साथ-साथ में हमारा एक उन लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जयंती मनाएँ। एक दो पॉलिटिकल सवाल करूंगा, और पॉलिटिकल सवाल ये कि लोग कहते हैं कि आप बक्सर से चुनाव की तैयारी में हैं, क्या हैं? हमें ये नहीं लगता है कि तैयारी किस चीज़ की कैसे होती है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बहुत लोगों से सुना हूँ, आपसे भी सुन रहा हूँ। लेकिन रही बात तैयारी की, तो आपको एक सच बता रहा हूँ कि हम किसी भी पार्टी के स्तर पे जुड़े हुए भी नहीं हैं अभी फिलहाल और न ही किसी पार्टी के यहाँ हम अभी तक टिकट माँगने गए हैं। लोगों के मन में जो भी भावना चलती है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसके लिए बक्सर के लिए एक चीज़ के लिए समर्पित हैं कि हम राजनीति करें या ना करें, चुनाव लड़े या ना लड़े, ये नहीं जानता हूँ। लेकिन बक्सर की सेवा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और हमेशा रहूँगा और इसमें हम लगे रहेंगे। सेवा की बात कर रहे हैं तो कहाँ कमियां हैं? 10 साल होने वाले हैं यहाँ पर बीजेपी के शासन आए हुए।
कमियां कहाँ रह गई है या फिर विकास हो चुका है जिस तरीके से होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, जागरूकता की बात है। कमियां तो लोगों से पूछेंगे तो हजारों गिना दिया जाएगा, लेकिन हम कमियां पे बिलीव नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कमियां है उसको हम गिनाएंगे तो उंगली पे नहीं गिना पाएंगे, बक्सर के लिए खास तौर से। और हम तो करीब 2 साल 2.5 साल से इस बक्सर की धरती पे हैं और बक्सर की धरती को समझ रहे हैं। हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारा कारोबार रहा, जहाँ पे हम इस बिहार से जाके अपने आप को एक नए सृजन से, एक नए तरीके से अपने आप को खड़ा किया, वहां से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। कोशिश में ये रहता हूँ कुछ प्रयत्न को, वहाँ की कुछ सीख को यहाँ पे अमल करूँ और उसको धीरे 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 जमीन पे उतारूँ, और वही हमारी प्रयत्न है। रही बात बक्सर की कमियां, तो हम कमियां कैसे गिना सकते हैं? जब हम कोई कमियां पूरी ही नहीं कर सकते तो गिनाने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कमियां जिस दिन पूरी करने लगेंगे, उस दिन हम आपको ये बताएंगे कि ये 2 कमियां हैं, पूरी हो चुकी है। कैसे पूरी होगी ये तो बता दीजिए। इसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए हमारे को यूथ को एक मोटिवेट करना पड़ेगा। आने वाले समय के लिए हमें थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारे जो गार्जियन बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पिछली पीढ़ी है, वो पीढ़ी को भी हमको अपने साथ लेना पड़ेगा। जिस तरह से आज हमारे साथ माताएं, जितनी भी हमारे बहनें आज हमारे साथ खड़ी हैं, इनको भी बढ़ चढ़ के समाज में आगे आना पड़ेगा। और कोई भी सामाजिक या आर्थिक या किसी भी तरह से पॉलिटिकल चीज हमको लगता है कि हमारे समाज के लिए क्षति है या हमारे समाज के लिए गलत है, तो उसके लिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, हमको एक आंदोलित होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें विरोध के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नई जनरेशन की हमारी कुछ पीढ़ियों को कुर्बानी के लिए भी तैयारी होनी चाहिए कि आने वाले बक्सर को अगर समृद्ध करना है तो हम आने वाले समय के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहें कि हम अपने बक्सर को एक नया आयाम दें। एक आखिरी सवाल, अभी आप बोले कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई एक बुलाती है तो किसके साथ जाइएगा? देखिए, ये तो ऐसे सवाल है कि सवाल भी आप ही का है, जवाब भी आप ही का होगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका तो अभी हमारे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर आपसे कहेंगे कि अगर हमारे यहाँ के बक्सर के जनता जो कहेगी वो जरूर हम करेंगे। अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, कह रहे हैं कि बक्सर की जनता जो कहेगी हम करेंगे, बक्सर की जनता मुझसे जो कराएगी वही करेंगे। अगर ये कहेगी कि ये नहीं करना है वो हम नहीं करेंगे। इंतजार करते हैं 2024 का। चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।